अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियोस है जो न्यूली ग्रेजुएट हुए हैं मेरे स्टूडेंट्स और इनबॉक्स में काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे। तो उनके क्वेश्चंस हैं और जिनके मैं आंसर करूँगा। और रियली सॉरी, मैंने आज जब क्वेश्चंस ढूंढते हुए जब मैंने अपने इनबॉक्स चेक किया फेसबुक पे, तो पिछले साल में बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं जिनको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। तो उन स्टूडेंट्स से मैं एडवांस एक्सक्यूज़ करता हूँ। एडवांस एक्सक्यूज़ तो नहीं, लेट एक्सक्यूज़ करता हूँ, क्योंकि इतने सारे मैसेज थे और फेसबुक पे पॉसिबल नहीं होता सबको आंसर करना। तो एक तो न्यूली जो ग्रेजुएट हैं उनको मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, और कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मुझसे क्वेश्चंस किए हैं वो मैंने राइट डाउन किए हैं और उनके मैं आंसर्स करूंगा। सबसे पहले जो न्यूली ग्रेजुएट्स पूछ रहे हैं कि हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन ये है कि अभी तक हेल्थ से डायरेक्टोरेट जो है वो लाइसेंस इशू नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने अपना पोर्टल जो है बंद भी नहीं किया। एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी फ़ीस इंक्रीज़ की थी, जो मेरा ख्याल 3200 क्रॉन्स थी, वो उन्होंने रिड्यूस कर दी है अब 2500 क्रॉन्स पे अगेन। तो मैं कहता हूँ कि इंसान को कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है, कोई भी जो है दरवाज़ा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसे खड़काना चाहिए। किसी भी दरवाजे को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को अप्लाई ज़रूर कर देना चाहिए। अब 2500 क्रोन्स को अगर हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो वो बनते हैं 65,000 रुपीज़। तो अगर आपके पास 65,000 रुपीज़ हैं और आप एक्स्ट्रा, जिसको आप एक कह लें कि जिसको आप एक जुआ जिसमें आप लगा सकते हैं, तो वो आप लगा दें और वेट करें। अच्छा, अब ये वेटिंग टाइम के हवाले से जो हमारी काफ़ी बहस चलती है कि वेटिंग टाइम इतना था लाइसेंस का और यूडीआई में इतना था। मेरी लास्ट टाइम क्लाइंट से बात हुई थी जिसने मुझे ये बताया था कि नॉन नॉर्वेजियन नेशनल्स पे जो नॉर्वेजियन लॉज हैं और जो उनकी वेबसाइट पे वेटिंग टाइम्स ही होते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होते। वो एप्लीकेबल इसलिए नहीं होते कि वो कोई भी वजह दे के डॉक्यूमेंट की वेरी जो आपका केस हैंडलर होता है, वो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी या किसी भी किस्म की वो आपको दे के ना वजह दे के, रीज़न दे के, वो आपका वेटिंग टाइम जो है उसको एब्सोल्यूट कर सकता है, इंडेफिनिट कर सकता है, कि वो उसका फिर वेटिंग टाइम के साथ जो उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है वो लिखा है, ठीक है। लेकिन उनका जो एक हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते, कहने का मतलब है नॉन नॉर्वेजियंस। नॉर्वेजियन कर सकते हैं, नॉन नॉर्वेजियंस नहीं कर सकते। मेरा लॉयर मुझे बता रहा था कि उसके पास एक बंदे का केस है जो 5 इयर्स से पेंडिंग है और उसका वेटिंग टाइम 9 मंथ था, 6 मंथ टू 9 मंथ था उस केस का वेटिंग टाइम, लेकिन 5 साल से वो केस जो है वो पेंडिंग है यूडीए के पास। तो जो वहाँ पे टाइम्स लिखे होते हैं उसको हम ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते, केस हैंडलर पे डिपेंड कर रहा होता है और उनकी पॉलिसी पे डिपेंड कर रहा होता है उस टाइम क्या है। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूँगा। क्या पता कल को यहाँ पे अभी वो स्टूडेंट्स ने पूछा कि जॉब्स हैं कि नहीं है। जॉब्स अभी भी अगर हम उनकी वेबसाइट्स पे जाएँ, जो मोस्टली हम जहाँ पे जॉब्स सर्च करते हैं, जिन फार्मेसीज़ की वेबसाइट्स पे, उसमें अभी भी तकरीबन एक वेबसाइट पे कोई 80 के करीब जॉब्स पड़ी हुई हैं जो अभी फिल नहीं हुई। एक वेबसाइट पे है वहाँ 30 हैं और एक वेबसाइट पे एक कंपनी की 10 जो हैं वो पड़ी हुई हैं। जो वेकेंट जो हैं सीट्स पड़ी हुई हैं जहाँ पे भी फार्मासिस्ट उनको नहीं मिला। अच्छा, ये तकरीबन मिला के 100 के करीब बनती हैं। और इन फ्यूचर में बहुत सारे फार्मासिस्ट जो हैं पाकिस्तानी फार्मासिस्ट जिनको पीआर मिलने वाली है, जब उनको पीआर मिलती है तो वो मेरे मेरे अपने जो हम इधर इर्द गिर्द देखते हैं, बहुत सारे जो हैं वो मास्टर्स एजुकेशन को परस्यू करेंगे, बहुत सारे हैं वो अपना प्रोफेशन चेंज करेंगे, क्योंकि जब हमें यहाँ पे पीआर मिल जाती है उसके बाद हम कोई भी काम कर सकते हैं। पहले 3 साल जो होता है वो हमें एज ए फार्मासिस्ट ही काम करना होता है, उसके अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम अपने करियर को कुछ भी, तो बहुत सारे फार्मासिस्ट जो जिनको पीआर मिल रही है वो ये सोचते हैं कि वो कोई मास्टर्स में जाएगा तो वो जो पीछे जो एक पोजीशन होगी वो वेकेंट हो जाएगी, कोई अपना करियर चेंज कर लेगा, कोई अपना पाथ चेंज कर लेगा, कोई यहाँ से अमेरिका मूव हो रहे हैं फार्मासिस्ट। तो एक अपॉर्चुनिटी का पता नहीं लगता कि कब वो आपको बन जाए और कब इनको दोबारा फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़े। आबादी कम है, ठीक है, 50 लाख की आबादी है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोफेशनलिस्ट इन्हें चाहिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने उसको ऑप्शन को ओपन रखा हुआ है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अप्लाई कर देना चाहिए। और फिर ये आप लोगों पे है कि आप लोगों के गोल्स क्या हैं, फ्यूचर कैसे सोचते हैं, और फिर इंतज़ार करें।
अच्छा, अब अप्लाई करने के बाद जो बंदा सब्र करता है, सब्र से इंतज़ार करता है, उसी को फल मिलता है। अब अप्लाई करने के बाद आप लोग डंडा लेके ग्रुप में घुस जाते हैं कि जी आ नहीं रहा, आ नहीं रहा। मैं समझ सकता हूँ पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन सब्र करने में भी कुछ बरकत होती है कि अप्लाई जितना का आपके हाथ में है उतना आप काम करें, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दें। अम, तो मैं यही कहूँगा, मेरे ख़्याल से आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप मतलब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे यही है ना, ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आप यूरोप तो आएँगे, 2 साल आप यहाँ पे एक्सपोज़र तो लेंगे, यहाँ से आगे निकलने के चांसेज़ हैं, बहुत रास्ते हैं। तो जो बंदा जब आता है, घुसता है, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। तो क्या पता कल को कोई स्वीडन वालों को ज़रूरत पड़ जाए, तो आप नॉर्वे आए हों, तो वो लोग अपनी कोई नरमी कर दें अपनी पॉलिसी में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, किसी भी मुल्क में और फार्मासिस्ट की, क्योंकि नॉर्वे में और इधर आस-पास जितने भी यूरोप है, इनके पास जो हेल्थ प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनकी उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत है। तो निकलने का अगर अच्छा चांस वही है कि आपके पास लाइसेंस हो, तो और आप अपना यहाँ पे हों, और उसके बाद यहाँ से आगे फिर रास्ते अल्लाह ताला बना देगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए सबको। हमने जब हम यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से जब हमने फार्मेसी स्टार्ट की थी अपने दौर में, तब हमें ये नहीं पता था कि हमें फार्मेसी काउंसिल ने रिकॉग्नाइज़ करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने कितना करम किया कि अब हमारी एजुकेशन जो है वो यहाँ भी रिकॉग्नाइज़ है, और हम यहाँ पे भी एज़ ए प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं एज़ ए फार्मासिस्ट। तो वो पता नहीं होता वक़्त का कि वो कब आपकी लक जो है वो आपका काम दे जाए। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास 65,000 रुपीज़ स्पेयर है, तो आप अप्लाई करें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। और उसके साथ-साथ अपने दूसरे गोल्स जो हैं आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उनको परस्यू करते रहें। पाकिस्तान के अंदर या इधर-उधर आपका जो भी कोई प्लान है, मतलब यहाँ पे इधर अप्लाई करके फिर उसके साथ अपना मतलब जोड़ ही ना लें कि अब मैं बस अप्लाई कर दिया तो बस मैंने उधर, साथ-साथ कुछ और भी करते रहें। कुछ ना कुछ हिल-जुल अपने जो है वो आप लोग हाथ-पैर मारते रहें। तो बाकी अल्लाह पाक रिज़्क देने वाला है, जो जिसके नसीब में है वो मिलना ही मिलना है। कोई किसी से छीन नहीं सकता। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चंस आंसर्स की तरफ। एक मेरा ख़्याल है ये पहला मैंने जो है न्यू आने वालों के लिए मैंने काफ़ी डिटेल कर दी है। अब मैं क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लेसन्स नहीं इशू हो रहे, अब क्या करें? वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इंतज़ार करें। जब कभी इनकी पॉलिसी थोड़ी-सी चेंज होगी, इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आएँगे, लेकिन बाकी तो अल्लाह ताला को पता है। अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे, लेकिन क्या पता इन नियर फ्यूचर जो है वो आने शुरू हो जाएँ, और आएँगे मेरे ख़्याल से। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, अच्छा ये है न्यू लाइसेंस अप्लाई करें, इसका मैंने जवाब दे दिया है। दूसरा एक पूछ रहा है, माय लाइसेंस एक्सपायरिंग मार्च 2025 एंड आई स्टिल हैवंट रिसीव्ड अ डिसीजन ऑन वीज़ा, व्हाट शुड आई डू? यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप सिर्फ इंतज़ार ही करें, ठीक है? आपका जो है मार्च 2025 में काफ़ी लंबा आपका लाइसेंस पड़ा हुआ है, और जब भी आपको यूडीआई वीज़ा देगी इंशाल्लाह ताला, और जब आप यहाँ पे ट्रैवल कर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे अभी रिसेंटली केसेस हुए हैं कि जिनके लोगों के पास लाइसेंस एक्सपायर हुए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने जो लेवल 3 कंप्लीट करके अपनी ऑथराइजेशन के जो है एग्ज़ाम दिए हैं, उसे पास किया, फाक का जिसे कहते हैं, फाक का एग्ज़ाम पास किया है, और उसके बाद उनको ऑथराइजेशन मिल गई है, जिसे हम परमानेंट लाइसेंस कह लें या ऑथराइजेशन कह रहे हैं, नॉर्वे की वो मिल गई है, वो एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। तो आपका अगर लाइसेंस एक्सपायर हुआ हुआ भी है लेकिन आप अपने जो कराव हैं, या जिसे हम कहते हैं कि अपने जो इन्होंने कंडीशंस रखी हुई हैं, वो आप मेट कर लेते हैं। लेवल 1 टू 3, लेवल 3 पास होना चाहिए, और लेवल 3 पास होना चाहिए, और उसके बाद आप नेशनल फाक का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। तो अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर भी है, तब भी आप जो हैं वो यहाँ पे वो ले सकते हैं, मतलब एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर हो जाएंगे। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो उसके लिए परेशानी की बात नहीं है। आप नॉर्वे पहुँचे हों और आपके पास लाइसेंस हो, बेशक एक्सपायर भी हुआ हो, तो आपने अपने सिर्फ एडिशनल जो है वो कंडीशंस मेट करनी है, और आपको परमानेंट वो मिल जाएगा। अच्छा, और एक स्टूडेंट ने पूछा है कि नॉर्वे में जॉब्स हैं। अच्छा, 2 तरह की जॉब्स हैं, एक तो है परमानेंट, एक जो है जब हम यहाँ पे आते हैं एज़ स्टूडेंट और हम पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, और एक होती हैं आपकी जो परमानेंट फार्मेसी की जॉब्स हैं। अच्छा, परमानेंट फार्मेसी जॉब्स के उसकी तो सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। वो जॉब्स हैं भी, और कुछ आगे फ्यूचर में बनने के चांसेस भी हैं। और पार्ट टाइम जॉब्स तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप मेहनती हैं, और पार्ट टाइम जॉब्स अगर आपके राइट कनेक्शंस हैं, मतलब आप यहाँ पे आते हैं, सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं। मुझे तो अपने इमीडिएट सीनियर्स का पता है, वो तो बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने बहुत हेल्पफुल किया, और हम लोग भी यहाँ पे जो भी हैं सब एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने में इतना मसला नहीं होता।
और आप अपने जो है एक्सपेंस वहाँ से पूरे कर ही लेते हैं। और पार्ट टाइम जॉब्स हैं यहाँ पे। अच्छा, डिग्री, एक और क्वेश्चन है, डिग्री लेट मिली है लेकिन एजुकेशन के फ़ौरन बाद जॉब स्टार्ट कर दी थी, क्या एक्सपीरियंस काउंट होगा? जी बिल्कुल, जब आपकी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपको डिग्री जब भी मिले, आपकी एजुकेशन कंप्लीट है, आपने अपने फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं और आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके बाद से वो काउंट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ भी अभी तक तो ऐसे ही है कि उसे वो रिकग्नाइज़ करते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो रिकग्नाइज़ ना करें। अच्छा, ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी। अच्छा, अब इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो अगेन इनबॉक्स बहुत भर जाता है, इनबॉक्स में मैं जवाब नहीं दे सकूँगा। आप लोग वीडियो के नीचे ही आप लोग जो हैं यूट्यूब वीडियो के नीचे ही आप लोग क्वेश्चन जो हैं वो आप लिख दें, और जिस जिसका जो जो क्वेश्चन होगा मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सप्लेन कर दूँगा, जिसका जिस किस्म का भी कोई क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, विश यू ऑल द बेस्ट।